इनका जब जनाजा आया मौसूफ का, अब ना कोई कहे कि हालात हाजरा बयान हो रहे हैं ना, उनके कॉज और इश्यूज़ को हम नहीं बयान कर रहे कि नाइजीरिया कीनिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आर्मी से क्या इख्तलाफ थे, इन्होंने आर्मी के क्या राज खोले, ना वो नहीं हम बात कर रहे। इन मौसूफ का जनाजा आया तो किसी ने जनाजे का मजाक बनाया, उस मजाक को ट्विटर पे आगे बढ़ाया मरियम नवाज ने, जिस पे शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये हमारे पाकिस्तान की हिंदा है। फिर शहबाज गिल के ऊपर जो है वो मुतासिब मुल्लाओं ने हमला किया कि इसने सहाबिया की तौहीन की है। अब कौन सहाबिया, कौन सहाबिया? हिंदा। अब आइए, बुजुर्गान अहले सुन्नत की तौहीन हराम है, अब वो कह रहे हैं हिंदा भी हमारी बुजुर्गा है, भुगती अब आप। हिंदा वो कह रहे हैं हमारी बुजुर्ग है। सारे अहले सुन्नत की ना, कुछ अहले सुन्नत की। तो यहां पर जो अहले सुन्नत की डेफिनेशन है क्लियर नहीं है, कुल अहले सुन्नत या बाज़ अहले सुन्नत, फितना करने वाले अहले सुन्नत या सुलह करने वाले अहले सुन्नत। अब यहां पे खैर सवाल किया जाएगा कि यह तौहीन मरियम नवाज की हुई है निस्बत देने से या हिंदा की हुई है? तो हमारे हिसाब से तो ये तौहीन मरियम नवाज की है। बाबा उनसे जो भी इख्तलाफ हो सकता है, कम से कम वो हिंदा जैसी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदा के लिए तो बहुत बड़े बड़े जराइम चाहिए। अब ना समझे कोई कि जी मरियम नवाज के तरफदार है, लेकिन बात हो रही है, हम तो वाज़े कहते हैं कि दुश्मनान अहले बैत को तो आप कुत्ते से भी मवाजना करेंगे तो गलत है। ये जो लोग बाज़ दफ़ा दुश्मनान अहले बैत को कुत्ते से निस्बत दे देते हैं, ये रिवायात में भी मजम्मत है ना। कुत्ते ने क्या किया है? कुत्ते को, सूअर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज़ मसलहतों के तहत नजिस रखा है कि हम बहुत ज़्यादा अटैच ना हों, बस वो बाज़ मसलहतें हैं। लेकिन वाक़न सूअर दुश्मनान अहले बैत जैसा है, यानी वाक़न ऐसा है, यानी सूअर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब किताब करेगा, उसको जहन्नम में डालेगा, बदतरीन अजाब में मुब्तला फरमाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी सूअर को या सूअर के बच्चे को। ना बाबा ना, सूअर है, अल्लाह ने बनाया उसे, हराम है, मसलहत है, नजिस है, मसलहत है। इसके बारे में तफसीली हमारा डिस्कशन है। बाज़ चीज़ें जो हराम हैं उनमें नुकसान है, बाज़ चीज़ें जो हराम है ऐसा नुकसान नहीं है उसमें। नुकसान कौन सा नहीं है? इंसान के लिए खाने के एतबार से मुमकिन है नुकसान ना हो, लेकिन उसका वजूद ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं चाहता कि ये नस्ल खा खा के ख़त्म हो जाए, ये जंगलों में रहे बाकी। तो सूअर के क्या नुकसान है, क्या नुकसान नहीं है, जेनेटिकली है या फिज़िकली है, फ़ौरन होता है या देर में होता है, कितने साल में होता है, ये सारा डिस्कशन अलग है। हम नहीं कर रहे कि कोई सूअर खाए या ना खाए, ना क़तन हराम है, लेकिन अल्लाह ने बनाया है। लेकिन अल्लाह रसूल और आइम्मा के मुकाबले में आने वाले को सूअर से तशबीह अगर कोई देता है तो दर हकीकत सूअर की तौहीन कर रहा है। यही वजह है कि हमारे आमतौर पे काफिर को बुरा समझा जाता है, लेकिन कुरान या अल्फाज दीगर इस्लाम के हिसाब से काफिर बुरा है कि मुनाफिक? सब मुनाफिक बुरा है। यानी 10,000 की फौज यहाँ है, 10,000 की फौज कुफ्फार की है, क्लियर है 10,000 की फौज कुफ्फार की है, लेकिन 10,000 की फौज कुफ्फार की है, 10,000 की फौज हमारी है, इसमें 5,000 मुनाफिक हैं, ये 5,000 खतरनाक हैं, ये मुनाफिक है। अब उसके बाद एक इशू बनाया कि मुसलमानों की नानी है हिंदा। देखें ये सारा ड्रामा कहां से शुरू हुआ? पहले मुआविया को मामू बनाया, खालुल मोमिनीन। अब मुआविया की मां को बना दिया नानी। क्यों बना दिया? क्योंकि मुआविया की बहन जनाब उम्मे हबीबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। अब क्योंकि वो मां है तो भाई कौन हो गया? मामू।
अब यहाँ पर याद रखें कि उम्मुल मोमिनीन के माना खुद मुतकल्लिमीन और मुफस्सिरीन अहले सुन्नत के हिसाब से सिर्फ इतने हैं कि उनसे शादी नहीं हो सकती, बस। ये जो हमारे पास मौलवी मुल्ला कि खुदा उनको अक्ल व शऊर अता फरमाए कि जो ये समझ रहे हैं कि उम्मुल मोमिनीन के माना ये हैं कि वो माँ हैं और माँ वाला मकाम है, और बाज़ ने यहाँ तक कह दिया कि माँ पर इताअत वाजिब नहीं होती, अतः मौला अमीरुल मोमिनीन की इताअत भी वाजिब नहीं है उन पर। किसने कहा नबी और इमाम की माँ पर उनकी इताअत वाजिब नहीं है? कतन इताअत वाजिब है, पहली बात। अच्छा जी, मोमिनीन की माँ है, असल मोमिनीन की माँ है तो क्या हुआ? अव्वल तो माँ के माना याद रखें, सिर्फ यह है कि निकाह नहीं हो सकता। अब जनाब उम्मे हबीबा की वजह से मुआविया को बना दिया खालुल मोमिनीन। सवाल ये पैदा होगा, बाबा 11 बीवियां थीं, उन सब के भाई कहाँ गए? इतने सारे मामू, इतने मामुओं की फौज में से उनको एक ही मामू नजर आया? मुफस्सिरीन अहले सुन्नत ने वाज़ेह लिखा है कि अज़वाज उम्मुल मोमिनीन फ़कत निकाह की हद तक, ठीक ना उनकी बेटियां मोमिनीन की बहनें हैं, ना उनकी के भाई मोमिनीन के मामू हैं, और ना ही कोई और चीज़ साबित होती है। सिर्फ साबित होता है कि इनसे निकाह हराम है। लेकिन खैर ज़बरदस्ती उन्होंने माविया के लिए फजीलत निकाली, खालुल मोमिनीन। अब फजीलत निकाली है हिंदा के लिए क्या कि मोमिनीन की नानी। अब यहाँ पर डिस्कस है कि अव्वल तो ये सब कुछ साबित ही नहीं है। वो साबित क्यों नहीं है? अव्वल तो यही साबित नहीं है मामू और नानी वाले मौज़ूआत। लेकिन अगर साबित हो जाएं तो हिंदा वैसे भी नानी नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती, ये जानना चाहिए। और बाज़ लोगों के भी जहन में सवाल आता होगा जब कहा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी उम्मे हबीबा, और उम्मे हबीबा बेटी थी अबू सुफियान की और बहन थी मुआविया की। ठक से जहन में आता है बस बेटी थी किसकी? हिंदा की। नो, हिंदा की बेटी नहीं थी, ये अहम चीज़ है। हिंदा की वो बेटी नहीं थी। अलबत्ता ये जहन में रहे कि हज़रत उम्मे हबीबा की शादी हो चुकी थी। किससे हो चुकी थी? उबैदुल्लाह इब्न जहश से। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असाब में से थे और करीबी असाब में से थे। और इन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था हबशा। हबशा जाके इस्लाम तो खाक फैलाते, वो खुद ईसाई हो गए थे। उबैदुल्लाह इब्न जहश, पूरा हमारा इसके बारे में एक लेक्चर है, वो खुद ईसाई हो गए थे। जब ईसाई हो गए तो बीवी अलग हो गई। फिर जब ये वापस आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से शादी की। तो शादी ऐसे हुई। बेटी हैं ये मुआविया की, यानी बाप मुआविया है, लेकिन इनकी माँ हिंदा नहीं है। इनकी माँ थी सफ़िया बिनते अबी आस, कि जो अहले सुन्नत के तीसरे सियासी खलीफा जनाब उस्मान की सगी फूफी थी। यानी जनाब उस्मान की सगी फूफीजाद बहन है हजरत कौन? उम्मे हबीबा। लेकिन जनाब उस्मान का सगा फूफीजाद भाई नहीं है मुआविया, अलग अलग माओं से हैं। क्योंकि अलबत्ता बताते चलें कि हजरत उम्मे हबीबा क्योंकि सगे मामूजाद भाई थे तीसरे खलीफा, जब जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर को कत्ल किया गया मिस्र में मुआविया के हुक्म से, और वहाँ का गवर्नर भी एक आदमी था जिसका नाम था मुआविया इब्न खुदैज, और इन कामों में साथ था अम्र आस, और ये दोनों के दोनों असाब थे। और हज़रत आयशा इन दोनों पर लानत भेजती थी, दोनों के लिए बद्दुआ करती थी, और साथ में मुआविया पर भी, ठीक। और जब मोहम्मद इब्न अबू बकर को मुआविया के हुक्म से कत्ल करवा कर गधे में डलवा कर मुर्दार गधे में डलवा कर जलवा दिया, और मोहम्मद इब्न अबू बकर का खून आलूद कुर्ता आया मदीने में, तो जनाब उम्मे हबीबा और जनाब उस्मान की फैमिली ने बाकायदा जश्न मनाया। ये भी चीज़ याद रहे। और जनाब उम्मे हबीबा ने एक बकरा भुनवाया और भुनवा के जनाब आयशा की खिदमत में भिजवाया। यहाँ से पता चलता है कि इन लोगों के दिल कितने सख्त थे। हमारे यहाँ किसी से लड़ाई हो, कम से कम मौत में खाना भेज देते हैं, अगर खाना ना भेजें तो कम से कम तड़पाते नहीं हैं।
तो जनाब उम्मे हबीबा ने जनाब आयशा को भुना हुआ बकरा भिजवाया, और भुना हुआ बकरा भिजवाने के बाद अब बैकग्राउंड जहन में रहे कि जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर को कत्ल किया गया, मुर्दार गधे में डालकर उनको जलवा दिया गया। तो जनाब उम्मे हबीबा ने बकरा भेजा जनाब आयशा को और फरमाया हा कदा शोविया अखू की, और एक जगह बयान हुआ हा कदा शोविया अखू की बे मिस्र, तुम्हारे भाई को ऐसे भूना गया था। एक माँ दूसरी माँ को तड़पा रही हैं उनके भाई की मौत पर, कि और तफसील बयान की जाए, एक माँ दूसरी माँ को तड़पा रही हैं, एक मामू ने दूसरे मामू को कत्ल कर दिया। बाबा जब मुआविया मामू है उम्मे हबीबा की वजह से, जो नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि माएँ अलग अलग हैं, लेकिन बाप की वजह से आप कर रहे हैं, चलो सही है, लेकिन हिंदा तो कतन नानी नहीं हो सकती। तो सवाल ये पैदा होता है मुआविया मामू है तो जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर मामू क्यों नहीं है? तो यहां से पता चलता है कि छोटी छोटी चीजें, लेकिन इससे पाकिस्तान के माहौल को खतरनाक बनाया जा रहा है। नतीजा क्या हुआ? शहबाज गिल साहब ने बाकायदा माफी मांगी है। क्यों शोर मचाया है कि जी हिंदा सहाबियात में से हैं। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि हिंदा ने इस्लाम कबूल करने के बाद, अव्वल जो इस्लाम कबूल किया है उस शर्त पे किया है कि तुम लोग ज़िना नहीं करोगे, बैत इस शर्त पे हुई है। या वो ताज्जुब होगा, जो बैत हुई है वह इस शर्त पे हुई है कि तुम लोग ज़िना नहीं करोगे, और जो ज़िना से बच्चे हैं उन्हें तुम लोगों ने कत्ल किया, ये जुर्म है। लिहाजा ज़िना के अगर बच्चे हों, यानी अभी भी कोई रह गया हो, उसे कत्ल नहीं करना है। जिस पे हिंदा ने जवाब दिया कि हाँ फिर तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। अब हिंदा के भाई अशरफुल अंबिया के मुकाबले में, हिंदा का बाप अशरफुल अंबिया के मुकाबले में, हिंदा का शौहर अशरफुल अंबिया के मुकाबले में, हिंदा का बेटा मुआविया, और ख़ुद हिंदा क्या अशरफुल अंबिया को तड़पाने वाली, जनाब हमज़ा का कलेजा चबाने वाली। हिंदा का बेटा कौन? मुआविया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी और खलीफा और जानशीन और दामाद से मुकाबला करने वाला। और अगर खोल के बयान किया जाए तो अहले सुन्नत के चौथे खलीफा को खलीफा ना मानने वाला, अहले सुन्नत के चौथे खलीफा से जंग करने वाला, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से जंग करने वाला, फिर साजिशों के तहत ऐसा माहौल बनाने वाला कि वो सीज फायर हुआ, यानी इमाम हसन की जो सुलह है वो दर हकीकत सीज फायर है। तो नवासे रसूल के खिलाफ साजिश करने वाला, रसूल के नवासे को जहर दिलवा के कत्ल करने वाला, फिर उसी हिंदा का पोता रसूल के नवासे को कत्ल करने वाला, इमाम हुसैन को, रसूल की नवासियों को असीर करने वाला। क्या वाकई ईमान का जलवा नजर आया? इसी वजह से तारीख इस्लाम में कहा जाता है कि ये सब तुलक़ा थे, यानी फतेह मक्का के बाद इन्होंने जान बचाने के लिए इस्लाम को कबूल किया। लेकिन आया इस पूरी नस्ल में इस्लाम नजर आ रहा है कहीं? क्या रसूल आले रसूल की मोहब्बत नजर आ रही है, या रसूल आले रसूल से जंग नजर आ रही है? और आज भी यह नजर आता है कि जिन लोगों के दिल में इनकी मोहब्बत है उनके दिल में रसूल आले रसूल की मोहब्बत नहीं है। तो यहां से समझ में आता है कि निफाक किस किस्म का है। और फिर तसव्वुर करें कि बनु उमैया की मजम्मत में अशरफुल अंबिया ने क्या क्या फरमाया, और बनु उमैया को क्या कहा? शजरा मलूना। फिर यही बनु उमैया जो है मुसल्लत हो गए और उन्होंने आले रसूल पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। अगर ये आजादारी ना हो तो ये हकायक बयान ना होते। अब आखिर में सवाल हो कि ये जो हमने चीज़ें बयान की, जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर का कत्ल, कि जो मुआविया इब्न खुदैज गवर्नर था और अम्र आस था, और मुआविया इब्न अबू सुफियान के हुक्म से सब कुछ हुआ, ये बुजुर्गान अहले सुन्नत की तौहीन हुई है, या हमने अदब के दायरे में हकायक बयान किए? क्या जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर के कत्ल को छुपा दिया जाए?
जंग जमल को, जंग सिफिन को छुपा दिया जाए। तो जब तक हकायक बयान नहीं होंगे, और इन्हीं हकायक को बयान करने के लिए है अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम।